नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर दो तीन बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसको आप समझिए विस्तार से। आज हम समझेंगे डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे जाते हैं और बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कैसे जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डेसिमल सिस्टम का जोड़ तो सभी लोग जानते ही हैं। बाइनरी सिस्टम का जोड़, घटा, गुणा, बारीक बारीक सब लोग पार्ट पार्ट करके आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग देखिए बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम, ये क्या चीज है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम प्राकृतिक संख्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उन सारे संख्याओं को बाइनरी में सिस्टम में बदलना है। ठीक है, इसमें केवल दो ही अंक का प्रयोग होता है, 0 और 1। 0 और 1 को प्रयोग करने वाले 0 और 1 से प्रयोग करके बनाने वाली संख्या को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। किसको प्रयोग करके? 0 और 1। इसलिए इसमें दो संख्या होने के कारण बाइनरी सिस्टम का बेस जो होता है, बेस इसका 2 माना जाता है। बाइनरी सिस्टम का बेस क्या माना जाता है? 2। क्यों? इसमें केवल 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है और ये 2 अंक को प्रयोग करके बाइनरी का न्यूमरेशन सिस्टम किया जाता है। बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम। तो बाइनरी में केवल 2 का प्रयोग होता है। ये कंप्यूटर का भी अंक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कंप्यूटर में हम लोग 2 को प्रयोग करते हैं। तो बेस इसका 2 माना जाता है। किसमें? बाइनरी में। उसके बाद अब आती है डेसिमल न्यूमरेशन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है। 0 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसलिए इसका बेस जो है 10 होता है। तो ध्यान रखिएगा, बाइनरी सिस्टम में बेस 2 और इसमें बेस 10, क्योंकि इसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है। केवल इसमें 2 अंकों का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाइनरी सिस्टम में बेस 2 और डेसिमल सिस्टम में बेस 10 माना जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए डेसिमल सिस्टम में हमें कितना प्रयोग होता है। फिर आता है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, उसके बाद आता है बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल, बहुत प्रकार का है, वो धीरे धीरे मैं चर्चा करूंगा। तो अभी आते हैं बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में। तो ध्यान रखिए, बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक का प्रयोग होता है, जिसका बेस 2 लिया जाता है। डेसिमल न्यूमरेशन सिस्टम में 10 अंक का प्रयोग किया जाता है, इसमें बेस 10 माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आप उसको बाइनरी कहिएगा, डेसिमल कहिएगा, वो आपका बेस बताएगा। जैसे मान लिया मैं लिखता हूं 101। अब ये आप कैसे बता सही पाइएगा ये बाइनरी है या डेसिमल है? डेसिमल है। ये कैसे बता दीजिएगा 101 ये बाइनरी है या डेसिमल है? क्योंकि 101 ये डेसिमल में भी आता है और 101 बाइनरी में भी आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें बेस लिखा रहेगा। यदि 2 लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा ये बाइनरी सिस्टम का है, और यदि इस तरह प्रकार का लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा यह डेसिमल सिस्टम का है। ये बेस बताएगा कि ये जो है बाइनरी सिस्टम का है या ये बताएगा डेसिमल सिस्टम का है। यदि 2 रहा तो बाइनरी सिस्टम में ये लिखा हुआ है, यदि 10 रहा तो ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहचान गए कि 2 से हम पहचान जाएंगे ये बाइनरी सिस्टम है, और 10 से पहचान जाएंगे ये
डेसिमल सिस्टम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऐसा जब लिखा रहेगा आप तो सीधा जान लीजिएगा ये डेसिमल सिस्टम है, लेकिन कुछ अंक ऐसे हैं जो कि आप पता नहीं चलेगा कि यह डेसिमल है या बाइनरी है। तो डेसिमल में बेस में 10 और बाइनरी में बेस में 2 होगा, ध्यान रखिएगा इस बात पर। आप चलते हैं चेंज इनटू डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम चेंज इनटू डेसिमल टू बाइनरी। हम लोग चेंज करेंगे किसमें? डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कैसे चेंज करते हैं हम लोग। जितने भी प्राकृतिक संख्या है सबको हम परिवर्तन कर सकते हैं बाइनरी में। जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं 8, तो 8 इसका हम लोग बेस आधार जो है इसको 2 लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 आएगा, तो शेष पर क्या बचेगा? 0, यहां लिखिएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां लिखाएगा 2, यहां लिखाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहां लिखाएगा 0, यहां लिखाएगा 1। लिखने का क्रम ध्यान रखिएगा दोस्तों, उल्टा होगा। लिखने का क्रम क्या होगा? उल्टा होगा। तो 8 का बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे हम लोग 0 0, ये आपका 8 का बाइनरी सिस्टम हुआ, ठीक है। 8 आपका दशमलव सिस्टम का है नंबर, डेसिमल सिस्टम का है, और ये जो है 8 का बाइनरी सिस्टम है। कैसे लिखे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। लिखने का तरीका इधर से जाएगा, नीचे से लिखते चलना है आपको इस तरह। तो आप यहां पे ध्यान से लिख देंगे 8 का डायरेक्ट लिख देंगे। 8 का बाइनरी सिस्टम में क्या होगा? 1 0 0, ये होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 8 का बाइनरी सिस्टम में ये होगा, ठीक है। जैसे मान लिया मैं 29 लिखता हूं, तो 29 का बेस क्या लिखेंगे? 2 से लगाएंगे, तो 2 से यहां लिख देगा, 2 से एक बार में 4, एक बचा शेष पर, उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 से लिखेंगे यहाँ 7, यहाँ देंगे 0, फिर 2 से लिखेंगे, यहाँ देंगे 3, यहाँ देंगे 1, यहाँ 2 से लिखेंगे, यहाँ देंगे 1 और यहाँ भी देंगे 1, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको लिखने का क्रम ऐसे, तो 29 का बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 1 1 0 1, ये हो गया आपको 2 का 29 का बाइनरी सिस्टम। 29 का बाइनरी सिस्टम हुआ। तो डेसिमल से हम लोग कहां जा सकते हैं? बाइनरी में। फिर एग्जांपल से समझिए, दूसरे एग्जांपल में ये ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको साबित करेंगे कि 29 का बाइनरी सिस्टम सही निकला या गलत, ठीक है। और फिर यहां लिखेंगे 8 का भी चेक करूंगा मैं, ठीक है। 29 का बाइनरी सिस्टम में लिखा हूं और डेसिमल काट, ये 29 डेसिमल सिस्टम में है, ये बाइनरी सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम और ये बाइनरी सिस्टम में, ध्यान रखिएगा। और एक दो को समझ लीजिए। मान लीजिए डेसिमल सिस्टम में कोई लिख दिया 145, तो आप इसको 2 से भाग देते जाएंगे एकदम सिंपल तरीका से। 7 2 1 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, आ जाएगा आपको 36, तो यहाँ 0 आ जाएगा, पूरा कटेगा 0, शेष पर 1 बचेगा, ध्यान रखिएगा। 18 0, फिर 2 से लगाएंगे 9 0, फिर आगे बढ़ाएंगे 2 से 4, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1, फिर 2 से लगाएंगे 2 0, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 1 1 0। ये 145 का बाइनरी सिस्टम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1 0 0 1, फिर 0 0 0 1, ये 45 का बाइनरी सिस्टम है दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या देखें? डेसिमल सिस्टम चेंज इनटू डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, मतलब हम लोग को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? आपको हम लोग को डेसिमल सिस्टम से किसमें चेंज करना है? बाइनरी सिस्टम में। तो कैसे चेंज करते हैं? 3 एग्जांपल देकर आपको समझाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे कंडीशन में। हम लोग 3 को निकाले हैं, 145 का भी निकाले हैं, 1 0 0 1 0 0 0 1, ध्यान रखिएगा ये सब डेसिमल सिस्टम का है।
डेसिमल सिस्टम में केवल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और बाइनरी सिस्टम में 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने सीख लिया, चेंज इनटू डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे बाइनरी सिस्टम, चेंज इनटू बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट, पहले चेंज इनटू डेसिमल टू बाइनरी, अब आएंगे बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी को किस में बदलना है? डेसिमल में बदलना है। तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं ये उठाता हूं 1 1 0 1, इसको हम लोग लिखना है कि बाइनरी सिस्टम 29 का है। किसका है? बाइनरी सिस्टम 29 का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको आप पहले लिख लीजिएगा और इसको इधर से लिखिएगा। क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा। इसको पहले मैं सजा देता हूं थोड़ा, 1 मिनट, उसके बाद शॉर्ट थोड़ा फिर बताऊंगा। यहां से 1 उठाना है, 1 गुना 2 पर पावर क्या लिखोगे? 1 2 3 4 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 1 2 3 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 1 2 प्लस 0 गुना 2 पर पावर 1 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 0, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो यहां मान हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 गुना 8 गुना 16 प्लस इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1। कोई भी संख्या का पावर 0 मान होता है 1। अब सबको जोड़ दीजिएगा दोस्तों, जोड़ दीजिएगा, क्या आएगा? 29। अतः यह करेक्ट है मेरा, ये क्या है? करेक्ट है। ये पहला फर्स्ट मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या याद रखना है, ध्यान रखना है। सेकंड मेथड आपको बता रहा है कैसे आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है, कैसे आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है। ध्यान रखिएगा, सब डिजिट को लिख दीजिए 1 1 0 1, इसको 1 2 4 8 16, मतलब हमेशा दुगना, 1 से स्टार्ट करके दुगना लिखते जाना है, पीछे से लिखिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए जो 0 के सामने आ जाता है वो एकदम, उसका जब गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। 0 के जो सामने आएगा उसको काट देना है। 0 के सामने जो आएगा वो 0 के साथ गुना करेंगे, वो 0 वो नगण्य के बराबर है। वो किसी के साथ 0 संख्या जोड़े या घटावे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुना में प्रभाव पड़ता है। तो आप सबको जोड़ देंगे ये सबको, तो क्या आ जाएगा? 29। पीछे साइड से लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, बाइनरी से हम लोग का क्या में जाना था? डेसिमल सिस्टम में जाना था। तो ऐसे चला जाइएगा। अब ध्यान रखिए, अब 29 तो क्लियर हो गया। अब 8 को हम लोग को देखना है, 8 को हम लोग को देखना है कि 1 0 0 0 ये बाइनरी सिस्टम से डेसिमल में 8 पहुंचेंगे कि नहीं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 1 0 0 0 1 2 4 8। अब इसको ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचा? 8। अतः ये बाइनरी सिस्टम करेक्ट है। अब हम लोग चेक करेंगे किसको? 145 को। 145 को हम लोग चेक करेंगे। अब इसको सही करेंगे, ये सही है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 0 1। 145 का है कि नहीं वो मैं चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां लिखेंगे इसका 1 2 4 8 16 32 64 128। ध्यान रखिएगा, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी। तो 28 और 16 और 1, 128 प्लस 16 प्लस 1, 8 1 9 10 और 5 15 5 बाकी 1 2 3 और 1 4 1। अतः यह भी मेरा करेक्ट है, यह भी मेरा क्या है? डेसिमल सिस्टम में करेक्ट है। पीछे साइड से 1 2 4 8 दुगना करना है, 1 से स्टार्ट करके दुगना स्टार्ट करते जाना है, पीछे से लिखना है। 0 के सामने आएगा वो काट दीजिएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो आपका गुना कीजिएगा वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, तो सिंपल तरीका है दोस्तों, एकदम कोई हार्ड नहीं है।
तो अब यहां से दो चीज सीख गए। यदि कोई संख्या लिखा हुआ है 01001, इसको बोलेगा डेसिमल सिस्टम में लिखिए। इसको क्या बोलेगा? डेसिमल सिस्टम में लिखिए। तो सिंपल तरीका है दोस्तों इसको लिखने का, 110111, ठीक है, लिख दिया। अब इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 16, इसको लिखेंगे 32। तो ये जो है नगेन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। तो 32 और 16, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ये किसका बाइनरी सिस्टम है दोस्तों? 55 का है। अब 55 का कैसे साबित करना है ये सही है कि नहीं? फिर 55 को देखिए आप कैसे निकालते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा 7, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 13, यहाँ आ जाएगा 1। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ 2 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 1। और लिखने का तरीका इधर से दोस्तों, तो 110111 आपको ये डेसिमल सिस्टम में हो गया। बाइनरी डेसिमल 55 का डेसिमल सिस्टम ये करेक्ट है, ये 55 का ही बाइनरी सिस्टम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज आपके बीच निर्देश सर इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे बाइनरी का जोड़, बाइनरी का घटा, बाइनरी का गुणा। ये 3 पार्ट एक पार्ट में ही बता दिया जाएगा आप लोग को। उसमें कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट याद रखिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। आज आप लोग बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है वो बता दिया हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, और आधार से इसको पकड़ सकते हैं ये बाइनरी है या डेसिमल, आधार से, ठीक है। तो मेरा चैनल में जो भी लड़के नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। इंद्रदेव सर धीरे धीरे जितने भी पार्ट हैं वो सारा आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। घर में आप लोग बैठ के शरीर पर ध्यान देते हुए पढ़ाई को आप व्यर्थ नहीं जाने दीजिएगा। पढ़ाई को हमेशा ध्यान में रखकर कम से कम समय निकालकर कल के क्लास में आपका सर का पूरा बायोडाटा बताया जाएगा कि सर कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं और इसका क्या संघर्ष रहा है, सर लाइफ में कैसे कैसे गुजरे हैं, किस दुख से गुजरे हैं, सारा सिस्टम बताया जाएगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर आपके पास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।